नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 यूपी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में सड़क चौड़ीकरण के लिए प्रशासन ने हाल ही में एक बड़ी कार्रवाई शुरू की है। ये कार्रवाई पुलिस लाइन से कचहरी चौराहे तक की लगभग 300 मीटर लंबी सड़क पर की गई। इस कार्रवाई में 30 से 40 मकानों और दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया, जिसमें 3 थानों की पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के 500 से अधिक जवान शामिल थे। यातायात को नियंत्रित करने के लिए वाहनों को एक लेन से गुजारा गया। इस क्षेत्र को मुस्लिम बहुल्य इलाका भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है और कार्रवाई के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। वाराणसी में सड़क चौड़ीकरण का यह अभियान शहर में यातायात को सुगम बनाने और बुनियादी ढांचे को बेहतर करने के लिए शुरू किया गया है। कचहरी चौराहे से संदहा चौराहे तक 4 लेन सड़क बनाने की योजना है। इस परियोजना का एक हिस्सा पुलिस लाइन से कचहरी चौराहे तक की सड़क पहले ही पूरा हो चुका है। अब बचे हुए हिस्से पर काम चल रहा है। इस क्षेत्र में कई मकान और दुकानें सड़क की चौड़ाई में बाधा बन रही थी, जिन्हें हटाने के लिए ये कार्रवाई जरूरी थी। अपर जिला अधिकारी आलोक वर्मा ने बताया कि यह कोई सामान्य अतिक्रमण हटाने का अभियान नहीं है, बल्कि सड़क चौड़ीकरण की एक बड़ी परियोजना का हिस्सा है। ये कार्य शहर में यातायात की समस्या को कम करने और वीवीआईपी गतिविधियों के लिए बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। पुलिस लाइन क्षेत्र वीवीआईपी गतिविधियों का केंद्र है, इसीलिए इस सड़क को चौड़ा करना प्रशासन की प्राथमिकता में है। कार्रवाई की शुरुआत रविवार सुबह 11:30 बजे हुई। सबसे पहले कचहरी चौराहे के पास एक मजार की दीवार को तोड़ा गया। इसके बाद अन्य मकानों और दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन की टीमें मौके पर थी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए 3 थानों की पुलिस, RAF और PAC के जवान तैनात किए गए। दंगा नियंत्रण वाहन भी मौके पर मौजूद थे। प्रशासन के अनुसार प्रभावित लोगों को 2 बार नोटिस जारी किए गए थे। ये नोटिस समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किए गए, लेकिन कई लोगों ने नोटिस लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद नोटिस को उनके मकानों और दुकानों पर चस्पा किया गया। प्रशासन का दावा है कि 71 लोगों को मुआवजा दिया जा चुका है। केवल उन लोगों के मकान और दुकानों पर कार्रवाई की गई है जिन्हें मुआवजा मिल चुका था। हालांकि कुछ स्थानीय लोगों ने मुआवजे को लेकर असंतोष जताया। कुछ का कहना है कि उन्हें जमीन का मुआवजा नहीं मिला, लेकिन निर्माण का मुआवजा दिया गया। उदाहरण के लिए अशरफ अहमद नाम के एक दुकानदार ने बताया कि उनकी किराने की दुकान, जो 3 परिवार का सहारा थी, ध्वस्त कर दी गई। उन्हें 9 लाख रुपए का मुआवजा मिला, जो अपर्याप्त है, क्योंकि उनकी दुकान पर 10 लाख रुपए का बैंक लोन है। अन्य दुकानदारों जैसे हरिमोहन उपाध्याय और इश्तियाक ने शिकायत की कि उन्हें सामान हटाने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों में मिलीजुली सी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोगों ने सड़क चौड़ीकरण को शहर के विकास के लिए जरूरी माना और इसका समर्थन किया। उनका कहना है कि इससे यातायात की समस्या कम होगी और शहर में आवागमन आसान होगा, लेकिन कई लोग कार्रवाई से नाराज हैं। उनका आरोप है कि मुआवजा अपर्याप्त था और प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी। कुछ दुकानदारों ने कहा कि बिना पर्याप्त सूचना के बुलडोजर चलाया गया, जिससे उनकी आजीविका पर संकट आ गया। क्योंकि यह क्षेत्र मुस्लिम बहुल्य है, कार्रवाई को लेकर कुछ संवेदनशीलता भी देखी गई। कार्रवाई के दौरान भीड़ जमा हो गई थी, जिसे नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए। ACP कैंट नितिन तनेजा ने कहा कि बुलडोजर कार्रवाई केवल उन मकानों और दुकानों पर की गई जिन्हें पहले नोटिस जारी किया गया था। जिन लोगों ने नोटिस के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया, उनके खिलाफ ये कदम उठाया गया है। वाराणसी में सड़क चौड़ीकरण का अभियान केवल इस क्षेत्र तक सीमित नहीं है। चौबेपुर, मंडुआडीह और लंका जैसे अन्य इलाकों में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। उदाहरण के लिए चौबेपुर में कैथी चौराहे से मार्कंडेय महादेव मंदिर तक सड़क चौड़ीकरण के लिए 4 बुलडोजरों का इस्तेमाल किया गया। लंका में 120 साल पुरानी चाची की कचौड़ी और पहलवान लस्सी जैसे मशहूर दुकानें भी ध्वस्त की गई। कुल मिलाकर वाराणसी में सड़क चौड़ीकरण के लिए बुलडोजर कार्रवाई शहर के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद करेगा। हालांकि प्रभावित लोगों की शिकायतें और उनकी आजीविका पर असर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रशासन का दावा है कि उसने नियमों का पालन किया और मुआवजा देकर ही कार्रवाई की, लेकिन कई लोग इससे असंतुष्ट हैं। ये जरूरी है कि प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा और पुनर्वास की सुविधा दी जाए, ताकि उनकी आजीविका पर कम से कम असर पड़े। खैर, इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 यूपी।